थर्ड नंबर में क्या है? मान ज्ञात करें। पहला नंबर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 5/3 पावर में है 2 गुने 5/3 और पावर में है 2। है ना? इसको हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। कितने तरीका से? दो तरीका से। एक तरीका क्या है कि 5/3 को कई बार लिखेंगे? 2 बार। और फिर 5/3 को कई बार लिखेंगे? 2 बार। एक तरीका तो ये है। तो एक तरीका ये है, तो यहाँ लिखते हैं हल दे करके 5/3 के पावर क्या है? 2 है। और 5/3 के पावर क्या है? 2। तो ये सिंपल चीज है कि कोई भी पावर में जो लिखा हो उसको उतना बार क्या कर देना है? लिख देना। तो यहाँ 5/3 और क्या लिखेंगे? 5/3। यहाँ भी क्या लिखेंगे? 5/3 और 5/3, है ना? सब गुना में है। सब क्या चीज में है? गुना, है ना? तब इसके बाद देखिए, इसको सीधे हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो 5×5 = 25 और 5×5 = 25 और 25 गुने 25 कितना होता है? 625। 25 ना? 3×3 = 9 और 3×3 = 9 और 9×9 = 81। ये तो पहला विधि है। दूसरा विधि क्या है कि इसके हम रूल बताए थे। रूल ये बताए थे कि यदि आधार सेम हो, इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। और यहाँ भी क्या है? 5/3। यहाँ भी, ये भी क्या है? आधार है। और ये भी क्या है? आधार। और इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? तो ये आधार दोनों यदि सेम रहे तो घात क्या होता है? जुट जाता है। कब? जब ये गुना में रहे। जब ये गुना, तब गुना में रहेगा और आधार यदि सेम रहेगा तो घात क्या होगा? जुट जाएगा। तो यहाँ देखिए 5/3 और पावर में 2 + 2, यानी कि 5/3 के पावर कितना हो गया? 4। यानी कि 5 को फिर कै बार लिखेंगे? 4 बार। और 3 को कै बार लिखेंगे? 4 बार। तो वही गुना आ जाएगा। तो 5 को 4 बार गुना करेंगे कितना आएगा? 625। और 3 को कितना आ जाएगा? 81। हो गया। देखिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में है 5/6 और पावर में क्या है? 6 और गुने 5/6 और पावर में कितना है? -4, है ना? हम लोग इसको भी दो विधि से करेंगे। इसको भी, है ना? एक तो फार्मूला लगाएंगे और एक डायरेक्ट विधि करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए। इसको यहाँ से लाइन खींच देते हैं। देखिए यहाँ हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि 5/6 के पावर में कितना है? 6। और यहाँ 5/6 के पावर में क्या है? -4। तो हम एक नियम पढ़े हैं कि पावर यदि माइनस में है तो उसको प्लस में कैसे बनाते हैं? उसके आधार को क्या करते हैं? उलट देते हैं। तो यहाँ देखिए 5/6 के पावर कितना हो गया? 6। और यहाँ कितना है? 5/6 के पावर कितना है? -4। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि -4 को हम क्या बनाएंगे? प्लस। -4 को, तो 5/6 के पावर 6 है। बोलो रे, -4 को प्लस बनाएंगे। क्या करेंगे? कैसे प्लस? क्या हो जाएगा? 6 ऊपर और 5 नीचे। तो क्या लिखेंगे? 6/5 और पावर में 4। बोलो। हाँ, व्युत्क्रम। उल्टा को उसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। वो समझाने के लिए हम बोलते हैं ताकि समझ में सीधा सीधी आ जाए। लेकिन उसको जो है मैथ में उसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम, है ना? अब यहाँ देखिए 5/6 को हम कई बार लिखेंगे? 5/6 को कई बार?
5/6 को 6 बार, और 6/5 को कई बार? 4 बार। 6/5, 6/5 और 6/5। अब देखिए ऊपर नीचे जो है गुना में क्या होता है? कट जाता है। तो 6 से 6, 6 से 6, 6 से 6 और 6 से 6, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5 और 5 से 5। अब देखिए ऊपर में 2 को 5 बचा, तो 5/5 और 6/6 सही है। यदि हम इसका दूसरा विधि बनाते हैं, ठीक है, तो दूसरा विधि यदि बनाते हैं तो यहाँ दोनों आधार क्या है? सेम। तो जब दोनों आधार सेम रहता है तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 5/6 के पावर में 6। 5/6 के पावर क्या है? 6 है। ये दूसरा विधि चल रहा है जी, आपका आंसर यहीं पे आ गया है। और यहाँ गुना में क्या है? 5/6 के पावर में क्या है? -4 है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 5/6 के पावर में 6 और प्लस, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? -4। ब्रैकेट में -4। अब देखिए यहीं पे जगह नहीं, यहीं पे बराबर देते हैं, नहीं तो यहाँ करते हैं, यहाँ जगह है। अब देखिए 5/6 और पावर में क्या है? 6। पावर में 6 और प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ 5/6 और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? अब 5 के स्क्वायर का मतलब है कि 5/6 गुने 5/6 तो 5/5 और 6/6। ये इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये यहाँ से अलग है और यहाँ से अलग है, ये दूसरा विधि है। तीसरा नंबर देखिए 2/3 और पावर में है -3। 2/3 और पावर में है -2। इसको भी हम दो विधि से करेंगे, है ना। सबसे पहले तो ये करेंगे कि माइनस को हम क्या करेंगे? प्लस बनाएंगे। माइनस को प्लस, तो माइनस को जब हम प्लस बनाएंगे तो यहाँ पहले हल दे करके लिखते हैं, यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 और पावर में गुने यहाँ पे और पावर में, ठीक, कोई दिक्कत? आप यहाँ पे इसको 3 बार लिखिएगा, इसको कई बार लिखिएगा? 2 बार। इसको 3 बार, इसको 2 बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2, 3/2, 3/2। ऐसे क्या लिखेंगे? 3/2 और 3/2। अब गुना करना है, गुना हो जाएगा ना। 3 दिया 9, 9 दिया 27, 87 81 और 81 दिया 243। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी। इसका जब दूसरा विधि बनाएंगे, इसका जब दूसरा विधि बनाएंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हम लिखे यहाँ पे 2/3 और पावर में -3 है, -3 और 2/3 पावर में क्या है? -2। आप इसको तो पहले क्या कर दो? प्लस बना दो। क्या बना दो? प्लस। तो प्लस जब बनाएंगे तो 3/2 के पावर में और 3/2 के पावर में। अब दोनों का आधार क्या हो गया? सेम। दोनों का आधार सेम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 के पावर में 3 + 2। तो 3/2 के पावर में 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब इसको आप 5 बार लिखिए, 5 बार। तो 5 बार जब लिखिएगा तो यहाँ सीधे आंसर लिख देते हैं हम, कितना? 243/। और एक क्वेश्चन और है, चौथा नंबर 9/8 पावर में है -3। 9/8 और पावर में है 2। बनाइए।
बताइए, इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, है ना। एक सिंपल तरीका तो ये है कि हल लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 9/8 के पावर कितना, -3, और 9/8 के पावर कितना, 2। -3 को प्लस बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 8/9 और पावर में 3 और 9/8 पावर में 2। तो 8/9 को कै बार लिखेंगे, 3 बार। 9/8 को कै बार लिखेंगे, 2 बार ना। अब 8 से 8 कर दिया और 9 से कितना बच गया। इसी का यदि हम दूसरा विधि बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम पलटेंगे नहीं, क्योंकि आधार सेम होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए, यहाँ पलटना नहीं। यहाँ लिखेंगे कि 9/8 है और पावर में कितना है, -3, और यहाँ 9/8 है और पावर में कितना है, 2। आधार दोनों का जब सेम रहे तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9/8 के पावर में -3 और +2। तो -3 और +2 जुटेगा कि घटेगा, घटेगा। तो घटेगा तो 9/8 के पावर में क्या आ जाएगा, -1। और जब माइनस है, अब इसको हम क्या बनाएंगे, प्लस। तो प्लस बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8/9 और पावर में 1। तो 1 का तो वही रह जाएगा, तो 8/9। ये देखिए दोनों आंसर क्या है आपका, सेम आ गया।